नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर श्वेता बुदियाल है। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड यहाँ डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप सबके साथ डायबिटीज के बारे में बातचीत करने वाली हूँ। जैसे कि आप सब जानते हो, 14 नवंबर को डायबिटीज डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन सेलिब्रेट करने का उद्देश्य ये है कि आम जनता को डायबिटीज के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले, ताकि वो सही स्टेप्स अपने लाइफस्टाइल में लेके आ सकते हैं और डायबिटीज को प्रिवेंट कर सकेंगे। और एक बात है, जिनको पहले से ही मधुमेह यानी डायबिटीज है, अगर उनको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली, इस बीमारी के बारे में कैसे ख्याल रखना है, इसकी नॉलेज मिली, तो वो अपना प्रॉब्लम, अपनी हेल्थ समस्या बहुत ही इफेक्टिव तरीके से मैनेज कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो डायबिटीज से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ जीवन बिता पाएंगे। डायबिटीज के दो प्रकार है, टाइप 2 डायबिटीज और टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज आमतौर पे एडल्ट्स में ज्यादातर पाया जाता है, लेकिन ओबेसिटी की समस्या की वजह से आजकल हम बहुत सारे बच्चों में और यंग लोगों में भी टाइप 2 डायबिटीज आजकल देख रहे हैं। टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन पूरी तरीके से एब्सेंट नहीं होता है। बॉडी में काफी हद तक इंसुलिन बन पाता है, लेकिन बहुत सारे जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से और जीवन शैली की प्रॉब्लम्स की वजह से ये इंसुलिन सही तरीके से काम कर नहीं पाती है। जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज बनती है, लेकिन ये ग्लूकोज सेल्स में या पेशिकाओं में अब्सॉर्ब होने के लिए हमें इंसुलिन की जरूरत होती है। अगर इंसुलिन कम मात्रा में है या फिर इंसुलिन काम नहीं कर रही है, तो हमारी पेशिकाएं ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं कर पाती है और हमारे ब्लड वेसल्स में शुगर्स की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है और ये सब शुगर यूरिन से बाहर निकलता है। इसकी वजह से ही डायबिटीज के मरीज जिनकी शुगर या डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, उनका रक्त शर्करा लेवल बहुत ज्यादा होने के बावजूद बहुत वीक महसूस करते हैं, टायर्ड फील करते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी ये ग्लूकोज फ्यूल के तौर पे नहीं इस्तेमाल कर पाती है। तो जब हम लाइफस्टाइल में या डाइट में, एक्सरसाइज में बहुत सारे चेंजेस करते हैं या कभी कभी दवाइयों का भी इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीजें हमें ब्लड ग्लूकोज अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से डायबिटीज के अनकंट्रोल शुगर के सभी लक्षण चले जाते हैं। हम ज्यादा एनर्जेटिक फील करने लगते हैं और हमारे बॉडी में जो डैमेज हुआ है ज्यादा शुगर की वजह से, वो धीरे धीरे करके रिकवर होने लगता है। टाइप 2 डायबिटीज ये क्रॉनिक समस्या है। क्रॉनिक इसका मतलब दीर्घकालीन समस्या। आमतौर पे बीमारियों के दो तरीके रहते हैं, अक्यूट और दूसरा है क्रॉनिक। अक्यूट मतलब ज्यादातर ये जो इन्फेक्शियस डिसीजेस होते हैं, डायरिया, न्यूमोनिया, ये सब अक्यूट डिसीजेस है। मतलब इनका अगर हमने सही तरीके से इलाज किया तो ये पूरी तरीके से ठीक होते हैं, पूरी तरीके से हमारा बॉडी रिकवर करता है। लेकिन अगर हम डायबिटीज के बारे में सोचेंगे तो ये दीर्घकालीन समस्या है, इसको हम पूरी तरीके से क्योर नहीं कर पाते हैं। मतलब डायबिटीज कंट्रोल में रखने के लिए हमें लाइफ लॉन्ग या जिंदगी भर कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। ये ट्रीटमेंट आइदर आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो सकता है, मतलब आपकी खान पान की स्टाइल, आपका फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस कंट्रोल, ये सबको कंट्रोल रखना तो बहुत ही जरूरी है और ये सब आपका ट्रीटमेंट का फाउंडेशन है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे मरीजों को दवाइयाँ या इंसुलिन की भी जरूरत पड़ सकती है। तो चाहे आप सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे हो या दवाइयों पे हो, जो भी इलाज आप ले रहे हो, आपको ये हमेशा के लिए चालू रखना पड़ेगा, ताकि आपकी ब्लड शुगर लेवल्स ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल में रहे। पिछले 10-15 सालों में डायबिटीज के स्वरूप में काफी बदलाव आया है। जब मैंने डायबिटीज और एंडोक्राइनोलॉजी की ट्रेनिंग शुरू की थी 10 साल पहले, तब ज्यादातर मरीज ये एल्डरली रहते थे, 50-60 साल के ऊपर के। लेकिन आज मैं देखती हूँ कि बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं मेरे डायबिटीज के, वो काफी यंग है। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स जो है वो 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के उम्र के भी है। इनफैक्ट पिछले 2-3 सालों में कई पीडियाट्रिक पेशेंट्स यानी कि बच्चों में भी टाइप 2 डायबिटीज का संक्रमण बहुत ज्यादा देख रहे हैं हम।
कम आयु के लोगों में डायबिटीज होने का प्रमुख कारण जीवन शैली में बदलाव ये है। पिछले 20-30 साल में हमारे जीवन शैली में बहुत बदलाव आया है। हम देखते हैं कि लोगों का वजन बढ़ा हुआ है, खाने में ऑयली फूड, शुगर, मैदा, इन सब का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है। और अपोजिट चीज ये है कि फिजिकल एक्टिविटी, मतलब जो शारीरिक परिश्रम होता है, इसमें बहुत ज्यादा घटाव आ गया है। ये दोनों की वजह से और बढ़ते स्ट्रेस के कारण ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स कम उम्र के आयु में भी डायबिटीज से संक्रमित हो रहे हैं। भारत में अगर हम शहरी इलाकों में देखते हैं तो 10 से 15% लोगों को डायबिटीज है। अगर हम रूरल एरियाज में देखते हैं तो ऑलमोस्ट 8 to 10% लोगों को डायबिटीज है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें से सिर्फ 50% लोगों को ही ये पता है कि उनको डायबिटीज है। इसका कारण ये है कि डायबिटीज के जो लक्षण होते हैं वो जनरली शुरू में जब शुगर बढ़ने लगती है, लेकिन माइल्ड लेवल में ही बढ़ी हुई होती है, उस वक्त नहीं दिखाई देते हैं। जो डायबिटीज के क्लासिक सिम्टम्स है या लक्षण है, वजन घटना, बहुत प्यास लगना, बार बार यूरिन होना, ये सब सिम्टम्स बहुत ज्यादा शुगर जब हमारी बढ़ जाती है तब दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हमारी शुगर्स ज्यादा बढ़ी हुई नहीं है तो इनमें से कोई भी सिम्टम्स हमें शायद नहीं होगी। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको रिस्क फैक्टर्स है, फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, आपका वजन ज्यादा है, तो आप टाइम टू टाइम अपनी हेल्थ चेकअप करवा लीजिए। एटलीस्ट 3 साल में एक बार अपनी ब्लड शुगर्स की टेस्टिंग करवाइए, ताकि जल्दी से जल्दी अगर आपको डायबिटीज की समस्या हुई है तो आपको पता चलेगा और आप डायबिटीज कंट्रोल में रखने के लिए सही स्टेप्स ले सकते हो। अगर हमें डायबिटीज की शुरुआत हुई है तो हमें जल्दी से जल्दी इसके बारे में पता चलना इम्पोर्टेंट है। ये क्यों? क्योंकि अगर डायबिटीज अननोटिस्ड गया, अनट्रीटेड बहुत साल वैसे ही ज्यादा शुगर्स रहे, तो इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हमारे बॉडी पे हो सकते हैं। शरीर के हर एक हिस्से में अनकंट्रोल शुगर की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती है। स्पेशली हमारे आईज, किडनीज, नर्व्स, ब्रेन और हार्ट, ये जो हमारे मेजर ऑर्गन्स हैं, इनको अनकंट्रोल्ड शुगर से बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि आप जल्दी से जल्दी पता करो अगर आपको डायबिटीज हुआ है, और अगर डायबिटीज की शुरुआत हुई है तो आप जल्दी से जल्दी आपके डायटिशियन, डॉक्टर, इनको कंसल्ट करिए। जो भी ट्रीटमेंट आपके लिए उचित है, चाहे वो सिर्फ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट हो या इन एडिशन टू दैट दवाइयाँ हो, आप जल्दी से जल्दी इसकी शुरुआत करिए और आपके डायबिटीज को एकदम इफेक्टिवली आप कंट्रोल में रखिए। चलिए, आप जानते हैं कि डायबिटीज के रिस्क फैक्टर्स क्या है, मतलब किन व्यक्तियों को टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा है। अगर आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज है, आपके माता पिता, भाई बहन, तो आपको डायबिटीज होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। अगर वजन ज्यादा है आपके कद के लिए, तो डायबिटीज की रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ेगी। थर्ड फैक्टर है कि फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर आप कुछ भी शारीरिक परिश्रम नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम पूरे दिन भर आपका सिटिंग या स्टैंडिंग वर्क है, तो आपको डायबिटीज की समस्या होने की संभावना ज्यादा है। लास्ट फैक्टर है कि आपका स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस लेवल ज्यादा है तो डायबिटीज, अगर आपको बाकी रिस्क फैक्टर्स भी है तो आपको डायबिटीज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट फैक्टर आपका खाने पीने का तरीका या आपका डाइट। संतुलित आहार अगर नहीं है, खाने में ऑयली फूड, शुगरी स्टफ, जंक फूड, ये सब ज्यादा है, या फिर आप जरूरत से ज्यादा कैलोरीज का सेवन करते हैं, तो वजन बढ़ने की और डायबिटीज होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हुआ था, यानी जेस्टेशनल डायबिटीज हुआ था, ऐसे महिलाओं में आगे जाके परमानेंट टाइप 2 डायबिटीज होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। लाइकवाइज जिनको कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, इन सब मरीजों को भी डायबिटीज की रिस्क ज्यादा रहती है, क्योंकि ये सब समस्याएं भाई बहन है, वो एक साथ चलती है। एक पहले आ सकता है, दूसरा फॉलो कर सकता है। अच्छी बात यह है कि जिन्हें डायबिटीज की बहुत ज्यादा रिस्क है, ऐसे लोग भी डायबिटीज को बहुत इफेक्टिवली प्रिवेंट कर सकते हैं, लंबे से लंबे समय तक उसको टाल सकते हैं। तो कैसे करें ये? तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका डाइट, आप हेल्दी खाना खाइए, सही पोर्शन में आप खाने का सेवन करिए और आपकी वेट कंट्रोल में रखिए।
सेकेंड फैक्टर आपका फिजिकल एक्टिविटी। आप रेगुलरली एक्सरसाइज करिए, इसका मतलब प्रतिदिन एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। थर्ड फैक्टर है कि आप वेट कंट्रोल में रखिए। अगर आपका वेट बढ़ रहा है, स्पेशली आपके कमर के बाजू का जो फैट डिपोजिशन है वो बढ़ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी डायबिटीज की रिस्क बढ़ रही है। तो अगर आपका वेट कम है या आप थोड़े से लीन साइड पे हो लेकिन पेट का घेर ज्यादा है, तो भी आपको रिस्क ज्यादा है। तो आपको वेट पे नहीं लेकिन आपके वेस्ट सरकमफेरेंस पे फोकस करना है। फोर्थ फैक्टर है कि आप स्ट्रेस मैनेज करो, क्योंकि स्ट्रेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग डायबिटीज। अगर आप स्ट्रेस कंट्रोल में रखेंगे, हॉबीज कुछ फॉलो करेंगे, ज्यादा से ज्यादा खुश रहेंगे, तो आप डायबिटीज को टाल सकते हो। और लास्ट फैक्टर है कि आप सही ड्यूरेशन के लिए नींद लो, मतलब डेली एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स जो है वो स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी नींद की जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम है, तो इवेंचुअली हमारे शरीर पे इसका बहुत ज्यादा स्ट्रेस तैयार होता है और हमें डायबिटीज की रिस्क बढ़ जाती है। चलिए, मैं उम्मीद रखती हूँ कि हमारी जो भारत की जनता है वो डायबिटीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले और डायबिटीज को प्रिवेंट कर पाए। यदि आपको पहले से ही डायबिटीज है तो भी डरने की कोई बात नहीं। आप आपके डाइटिशियन और डॉक्टर्स इनके मदद से आपकी डायबिटीज बहुत ही इफेक्टिवली कंट्रोल में रख सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं।